तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। और आज मैं बात करूंगा सबसे इम्पोर्टेंट, इस मार्केट में ये हुआ क्यों, जो भी हुआ आज हुआ क्यों। आज मार्केट काफ़ी उठा। पहले मार्केट हाई पे ओपन हुआ, उसके बाद काफ़ी बड़ा डिप आया, ऑलमोस्ट 200-250 पॉइंट का। और उसके बाद लास्ट के 1.5 घंटे में मार्केट ने काफ़ी बड़ा बाउंस दिखाया, और उसका सबसे बड़ा रीज़न था बैंक्स में जो रैली आई। आज सुबह आरबीआई गवर्नर का एक मीटिंग था, प्रेस कॉन्फ्रेंस था, उसमें उन्होंने कुछ अनाउंसमेंट्स किए जो बैंक्स के लिए और एनबीएफसीज, जो भी आपकी फाइनेंशियल कंपनीज हैं, उनके लिए थोड़ी सी रिलैक्सेशन था, थोड़ा रिलीफ था। 1 लाख करोड़ का लिक्विडिटी इन्फ्यूज था। तो ये सब चीज़ें पॉजिटिव थी, ठीक है। लेकिन मार्केट ने उसके तुरंत बाद वहाँ से सेल हुआ, और उसके बाद में लास्ट के 1.5 घंटे में बाउंस आया। अब बाउंस तो आया, लेकिन इसके बाद काफ़ी लोग बुलिश हो जाएंगे, काफ़ी लोग बियरिश होंगे, शॉर्ट करेंगे। तो इसमें यहाँ पे करना क्या चाहिए? तो सबसे पहले मैं यहाँ बात करूँगा कि आज के मार्केट में हुआ क्या, और उसके बाद उसका रीज़न क्या था। तो आज की जो रैली है बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। कोई डाउट नहीं है कि रैली स्ट्रांग नहीं थी, रैली काफ़ी स्ट्रांग थी। आप देखिए, कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं था जो 2-2, 3-3% ऊपर ना रहा हो। कुछ सेक्टर्स थे जो डाउन थे, और वो सेक्टर कौन से थे आप अगर आप देख सकते हैं। सबसे स्ट्रांग था यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर, उसके बाद फाइनेंशियल कंपनीज थी, ऑटो काफ़ी स्ट्रांग था, रियलिटी काफ़ी स्ट्रांग था, और आप कंज्यूमर ड्यूरेबल स्ट्रांग था, एनर्जी स्ट्रांग था। लेकिन सबसे वीक जो सेक्टर थे आपका था एफएमसीजी, हिंदुस्तान यूनिलीवर टाइप की कंपनीज जो थी वो आज गिर रही थी, जो नॉर्मली उठ रही थी जब मार्केट गिरता था। तो ये आज का समरी था मार्केट का, कि मार्केट उठा क्यों। मार्केट का उठने का सीधा रीज़न ये था कि मार्केट ऑलरेडी, बैंक्स काफ़ी ओवरसोल्ड हैं, और बैंक्स में काफ़ी बाउंस बचा हुआ था आने का। निफ्टी के जो कंपोनेंट्स हैं उनमें बाउंस काफ़ी आ चुका है, लेकिन बैंक में बचा हुआ था, इसलिए बैंक के कारण ये उठा। क्योंकि एक टाइम था जब निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर था, और बैंक निफ्टी अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे बैंक निफ्टी 350 पॉइंट ऊपर था, और फ्रॉम उस जगह से बैंक निफ्टी 350 पॉइंट से 1300 पॉइंट, 1300 पॉइंट, फ्रॉम 350 पॉइंट बैंक निफ्टी गया 1350 पॉइंट ऊपर। और 1350 पॉइंट जब ये गया, तो इस बाउंस के कारण पूरा पूरा निफ्टी में जो अगला 200 पॉइंट का था, 200 पॉइंट का जो बाउंस आया, वो पूरा का पूरा बैंक निफ्टी के कारण आया। तो ये रीजन था कि क्यों आया। अब दूसरी चीज यहाँ पे हम बात करेंगे कि रीजन क्या था। आज ग्लोबल मार्केट भी काफी उठ रहे थे। तो सबसे पहली चीज ये है कि न्यूज क्या थी सुबह। सबसे बड़ी न्यूज थी कि जो जीलेट करके कंपनी है यूएस की, वहां पे उन्होंने बोला कि भाई, जो हमारा ट्रीटमेंट है, जो हमारी एक रेमडेसिविर, ये नाम अब प्रोनाउंस करने में दिक्कत होगी, क्वारंटीन तो बड़ी मुश्किल से याद हुआ है, लेकिन इसको भी याद कर लीजिएगा, काफ़ी सुनने को मिलेगा। तो ये जो दवाई है, ये जो सोल्यूशन है, इन्होंने पेशेंट्स पे एक्सपेरिमेंट किए थे पिछले 15-20 दिन से, और इसके थोड़े रिजल्ट्स पॉजिटिव आए हैं। तो उसके कारण एक होप जागी कि क्या इससे हम लोगों को ठीक कर सकते हैं। लेकिन इस ऐसा ये कोई नहीं, एंटीडोट नहीं है। एंटीडोट मतलब कि आप उसको लगा लो और आपको ये प्रॉब्लम ना हो। सबसे बड़ा ज़रूरत जो है वो है प्रिकॉशनरी। क्या हमारे पास ऐसा कोई एंटीडोट या कोई मेडिसिन आ सकती है जिसको हम पहले से लगा लें, तो हमें वायरस ना पकड़े, या हम उसके खिलाफ काफ़ी इम्यून हो जाएं। तो ये वो नहीं है। ये है एक सॉल्यूशन जिसको पेशेंट्स को दिया गया। 1 हफ्ते 2 हफ्ते में उनका जो परफॉर्मेंस था वो काफ़ी बेटर हो गया, और रिकवरी काफ़ी अच्छी थी। लेकिन अभी भी इसके जो रिजल्ट्स हैं वो कंसिस्टेंट नहीं हैं। अभी भी इसको बहुत वर्ल्ड वाइड बड़े स्तर पे इसे टेस्ट नहीं किया गया है। ये सिर्फ एक खबर उड़ाई गई, क्योंकि ये खबर, इस टाइप की खबरें उड़ानी नहीं चाहिए जब तक आप बिल्कुल श्योर शॉट हो। लेकिन ये मार्केट है, आपको पता है, वो कंपनी खुद लिस्टेड कंपनी है, तो उन्होंने खबर उड़ा के मार्केट को उठाया, अपने स्टॉक को 10-15% उठा दिया। और ये पूरा गेम है। क्या पता इसके पीछे भी ट्रंप हो, क्योंकि ट्रंप बिजनेसमैन रह चुका है, उसके हर जगह कॉन्टैक्ट्स हैं, तो उसके आदमी हर जगह लगे हुए हैं कि कहीं से कुछ तो खबर निकालो जिससे मार्केट उठे। तो ये एक खबर भी हो सकती है, लेकिन इस पर आप बहुत ज़्यादा ये मत विश्वास करिए कि अब हम घर से बाहर निकल सकते हैं क्योंकि दवाई आ चुकी है। ये दवाई कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक सोल्यूशन है जिसको एक्सपेरिमेंट किया गया 1000 लोगों में, और उसके रिजल्ट्स ठीक ठाक आए। उस 1000 लोगों में जो भी रिस्पॉन्ड किए हैं, उनमें से कुछ लोगों की डेथ भी हो गई है। लेकिन ये खबर न्यूज़ में नहीं है, तो आप इसकी डिटेल्स जाके पढ़ सकते हैं। तो ये एक न्यूज़ था जिसके कारण मार्केट ऊपर गया। अब ये तो अच्छी खबर हो गई जिसके कारण मार्केट ऊपर गया, उसके अलावा भी काफ़ी खबरें थी। तो एक ये खबर ये थी कि चाइना इकोनॉमी जो है वो बहुत ज़्यादा स्लम्प हुई, ठीक है, बहुत ज़्यादा। मतलब पिछले 10-15-20 साल का जो सबसे बुरा डेटा है वो चाइना से आ रहा है। और जो वुहान था, जहाँ का डेथ टोल हम लोग गेस कर रहे हैं कि लाखों में है, करोड़ों लोगों को इन्फेक्शन हुआ होगा, वहाँ पे उन्होंने कुछ 2-3 हज़ार लोगों को, 2-3 हज़ार नहीं, आई थिंक 1500 लोगों को और ऐड किया है। बस एक ही चीज़ था। तो इस तरह से आप विश्वास नहीं कर सकते कि चाइना क्या कर रहा है, अब क्यों ऐड कर रहे हो भाई, पहले ऐड नहीं किया। तो ये सब चीज़ें चाइना पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। लेकिन एक ये न्यूज़ में था आज कि चाइना इकोनॉमी काफ़ी श्रिंक हुई है, काफ़ी वीक हुई है, और उसके कारण आपको देखेंगे कि यहाँ पे चाइना में फिर भी मार्केट ऊपर गया। एक ये भी चीज़ थी कि चाइना इकोनॉमी तो वीक थी, लेकिन उसके बाद भी जो स्टॉक मार्केट था एशिया का, आज ऊपर था। अब उसके बाद एक और बहुत बड़ा इंडिकेटर है जो यूएस का लीड इंडिकेटर माना जाता है। इसको लीड इंडिकेटर इसलिए माना जाता है क्योंकि बहुत सारे
फैक्टर्स को कंसिडर करके लिया जाता है तो ये पिछले 60 ईयर्स का सबसे वीक डेटा है। तो यूएस लीडिंग इंडिकेटर पॉइंट्स टू डीप इकोनॉमिक स्लंप। डीप इकोनॉमिक स्लंप 60 साल का सबसे वीक डेटा है, ये 10 साल का नहीं है। 10 साल पहले रिसेशन आया था, मार्केट 65% 70% गिरा था। आज उसका नहीं, पिछले 60 साल का सबसे वीक डेटा आया है, फिर भी अपना मार्केट जैसे बिहेव कर रहा है आपको पता ही है। तो ये दूसरी न्यूज़ थी यूएस से जो शाम को आई। उसके अलावा अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको अच्छा लगे ये वीडियो तो ज़रूर इसको लाइक भी करिएगा और अपने दोस्तों से शेयर भी करिएगा। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। थैंक यू वेरी मच। तो आगे चलिए बात करते हैं अपने मार्केट के बारे में कि अपने मार्केट में क्या हुआ। तो मैंने कुछ स्टॉक्स पिक किए हैं जिसके बारे में बात करूँगा। तो सबसे पहला यहाँ पे क्या है, हम बात करेंगे कि लीड जो अपना बैंक है एचडीएफसी बैंक। तो एचडीएफसी बैंक आज बाउंस करने की कोशिश की, डिप आ गया था, लेकिन लास्ट में जो रैली आई कुछ बैंक्स में आई उसके कारण ये भी उठा। तो यहाँ पे मैंने कुछ ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है। तो आप ट्रेंड लाइन इसको देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये ट्रेंड लाइन। पिछले कई बहुत दिनों का आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो एक ये सपोर्ट लेवल बना हुआ था इस एरिया पे, काफ़ी यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ था, यहाँ पे सपोर्ट भी मिला था इस बड़े फॉल के बाद। और फिर आप यहाँ पे देखिए हम ऑलमोस्ट उसी एरिया पे हैं जहाँ से हमको रेजिस्टेंस मिल सकता है। ठीक है, तो ये हम करंटली 915 पे है, 915 पे एचडीएफसी बैंक। तो 930 के आसपास रेजिस्टेंस मिलना चाहिए इसको ट्रेंड का। और ये ट्रेंड लाइन जो मैंने बनाई है ये काफ़ी हिस्टोरिकल है, ये इंपॉर्टेंट है। एचडीएफसी में इतनी क्लियर नहीं है, लेकिन बाकी स्टॉक्स में बात करेंगे जिसमें काफ़ी क्लियर है। तो अगर मैं आईसीआईसीआई बैंक को लेता हूँ तो आईसीआईसीआई बैंक में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सपोर्ट लिया है, ये एक सपोर्ट एरिया है, यहाँ पे एक बार सपोर्ट लिया है और अभी जाके हम एग्जैक्टली उस एरिया को हिट किए हैं। और इसने अपना डेली टाइम फ्रेम का करेक्शन जो भी करेक्शन था वो पूरा कर लिया है और अब ये ओवरबॉट हो चुका है। ऑफिशियली आईसीआईसीआई बैंक ओवरबॉट हो चुका है, तो अब इसको बाय करना यहाँ से काफ़ी रिस्की हो सकता है। और अगर आप लो लेवल पे देखेंगे तो 270 से 370 का जो बाउंस आया है, ये बाउंस ऑलमोस्ट आपका 50% से ज़्यादा है, तो 40-50% के आसपास है। तो ये एक फैक्टर है कि भाई आईसीआईसीआई बैंक अभी भी इतना स्ट्रांग नहीं है। लेकिन अब बैंक में एक और बैंक को मैंने आज एनालिसिस किया तो उसमें आप देखेंगे काफ़ी पॉजिटिव डेटा है, वो है आपका एक्सिस बैंक। तो एक्सिस बैंक ने जो करेक्शन दिया था वो 760 से आपका करेक्शन हुआ था 290, मतलब एक्सिस बैंक आपका गिरा था करीब करीब 55 to 60%। अब 290 से 486, ये है 200 पॉइंट की रैली, 200 पॉइंट की रैली आई है। ये रैली आपकी दिखाती है कम से कम 60% की रैली आ चुकी है बॉटम से। तो जिन लोगों ने यहाँ पे खरीदा है वो ऑलरेडी 70% प्रॉफिट में हैं। और यहाँ पे अगर आप ट्रेंड लाइन देखेंगे तो काफ़ी यहाँ पे सपोर्ट मिला है इसी एरिया पे, एग्जैक्टली 500 के आसपास। तो 500 लेवल जो होगा एक्सिस बैंक का काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करना चाहिए। तो इसलिए अब यहाँ पे बाइंग नहीं, यहाँ पे एग्जिटिंग होनी चाहिए, क्योंकि मुझे ये पक्का है कि जो मेरा हिसाब बोल रहा है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स यहाँ पे रिटेलर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो चुका है और रिटेलर अब सोच रहा है कि सब कुछ सस्ता है, खरीदो। और यहीं पे सबसे बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं, एचएनआईज हैं, एफआईआईज हैं, सब यहीं पे निकलते हैं। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे सतर्क रहना है इस लेवल पे 500 के आसपास एक्सिस बैंक में। लेकिन एक बार 500 ये टेस्ट भी करता है तो वहाँ पे आपको बाय नहीं करना है, वहाँ पे निकलना है। ठीक है, तो ये मेरा व्यू है, आप अपना चेक कर सकते हैं फाइनेंशियल एडवाइजर से, आपको क्या लगता है। अब हम निफ्टी 50 की बात करते हैं। तो निफ्टी 50 में भी काफ़ी मैंने कोशिश की कि कोई एनालिसिस, कोई ट्रेंड निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। तो यहाँ पे भी जो 9291 लेवल है ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है और जितने भी ट्रेंड लाइंस हैं वो बता रही हैं कि यहाँ पे एग्जैक्टली एक रेजिस्टेंस होना चाहिए। ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आ रही है, उसका भी क्रॉसओवर ऑलमोस्ट 9300 9350 300 के आसपास होना चाहिए। और यहाँ से अगर डिप आता है तो पहला जो सपोर्ट आएगा आपका 9000 के आसपास आएगा और 9000 ब्रेक होगा तब आपका लेवल आएगा 8500। तो ये आपके नीचे की तरफ सपोर्ट है। रेजिस्टेंस इमीडिएटली हम निफ्टी 50 में रेजिस्टेंस पे आ चुके हैं और डेली टाइम फ्रेम का जो बाउंस है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है और टेक्निकली अब हम कह सकते हैं कि यहाँ से करेक्शन चालू होना चाहिए। ठीक है, ये मेरा व्यू है। और निफ्टी 50 की बात कर लेते हैं। तो निफ्टी 50 में एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन बन रही है, आप ये देखिए, 2 बार का जो हाई था एग्जैक्टली उसी हाई पे हम आए हैं। और यहाँ पे ट्रेंड लाइन जो है ये इसने ब्रेकआउट तो दिया है, लेकिन ये फॉल्स ब्रेकआउट भी हो सकता है क्योंकि बैंक्स नॉर्मली वीक हैं काफ़ी दिनों से। और अगर यहाँ से हम ऊपर भी जाते हैं तो हम कितना ऊपर जा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम यहाँ से 23,700 तक जा सकते हैं, जो कि इससे पहले का लो था। लेकिन मेरे हिसाब से ये जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन है आप खुद देख सकते हैं, 2 बार का टॉप है और इस टॉप के बाद जब भी करेक्शन आता है तो बहुत बड़ा करेक्शन आता है। लास्ट टाइम जब यहाँ पे करेक्शन आया था तो ऑलमोस्ट
एक सेकेंड, तो आपका ये 23,000 के लेवल से ऑलमोस्ट करेक्शन, जो 20,700 जो है, यहाँ से अगर करेक्शन आता है तो आपका आराम से कम से कम 20,700 से आराम से आपका कम से कम करेक्शन जो है 2,000 पॉइंट का यहाँ पे आ सकता है। तो ये एरिया जो मेरे हिसाब से ये है कि ये एरिया जो है यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस मिलेगा। मोस्ट प्रोबेबली आपको इस एरिया पे बाय नहीं करना है, हो सकता है बाउंस आएगा, इंट्राडे बाउंसेस आएंगे, बैंक्स क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सेल सोल्ड थे तो उनमें हो सकता है थोड़ा सा बाउंस आए। लेकिन निफ्टी हमारा प्राइम इंडेक्स है तो निफ्टी ऑलरेडी हर हिसाब से ओवर बॉट हो चुका है। तो मैं अगर निफ्टी को लेता हूँ लीड तो मैं उस हिसाब से कहूँगा कि निफ्टी रिवर्स होता है तो पूरा का पूरा मार्केट रिवर्स हो सकता है। तो ये मेरे व्यू थे कुछ बहुत क्लियर, आपको लगे अच्छा लगे तो आप डेफिनेटली इसको फॉलो कर सकते हैं। और इसके बाद एक और चीज़ मैं बात करूँगा, यूएस मार्केट क्या कर रहा है। तो यूएस मार्केट में अगर हम देखेंगे तो डो जोन्स आज खुला तो ऊपर, ठीक है, खुला काफ़ी ऊपर। और एक्चुअली जब हमारा मार्केट खुला हुआ था करीब करीब 3 o'clock, तो 3 o'clock को यूएस जो फ्यूचर्स थे वो करीब करीब 750 टू 850 पॉइंट्स के आसपास थे, 850 पॉइंट्स। और 850 वाला इंडेक्स अभी 397 चल रहा है। मतलब ये इंडेक्स ऑलरेडी हाई से 400 पॉइंट्स से ज़्यादा डाउन है, 400 पॉइंट से ज़्यादा डाउन है। तो हम जब ट्रेड कर रहे थे तो हम इस हिसाब से ट्रेड कर रहे थे कि ये 24,400 के आसपास होगा, लेकिन अभी ये 23,900 पे है। सो ऑलरेडी हाई से करेक्शन आ चुका है। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है कि इसके कारण क्या होगा। तो एसजीएक्स निफ्टी अगर आप फॉलो करते हैं तो एसजीएक्स निफ्टी ऑलरेडी निगेटिव चल रहा है, -70-80 पॉइंट चल रहा है। मैं अभी दिखा नहीं पाऊंगा, खुला नहीं है, लेकिन 70-80 पॉइंट डाउन चल रहा है। तो इसका मतलब सीधा है कि जो मेरा एनालिसिस है, जो मेरा निफ्टी 50 में जो मैंने बात की है, एग्जैक्टली ये जो लेवल है, ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। 9300 का लेवल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरे हिसाब से इस लेवल पे, और ये आप देखेंगे यहाँ पे जो 2 बार का हाई है ये भी ऑलमोस्ट पहली, ये फर्स्ट टाइम का जो हाई था ये था 9120, और ये जो दूसरा वाला हाई था 8979। तो ये एरिया डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं इस पे काफ़ी वॉच करूंगा कि 9300 9350 मैंने पहले भी कहा है रेजिस्टेंस अभी भी है, अभी भी होल्ड कर रखा है। जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगा मैं बुलिश नहीं होऊंगा, लेकिन एक बार ये ब्रेक करता है ऊपर की तरफ तो यहाँ से कम 500 से 600 पॉइंट, 500 टू 600 पॉइंट की रैली आ सकती है। एंड वी कैन गो टिल 9000, ऑलमोस्ट इस लेवल तक हम जा सकते हैं, 10,000 तक, 9,950 से लेके 10,000 तक की रैली आ सकती है अगर हम 9350 को ब्रेक करके और ऊपर ट्रेड करने लगेंगे। तो ये मेरा एनालिसिस है, जो भी इवेंट्स हैं, जो भी फैक्टर्स हमने बात की उसके बारे में है। और अगर आप सेक्टोरियल एनालिसिस देखेंगे तो आज जो भी सेक्टर यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, तो निफ्टी 50 3% ऊपर है। निफ्टी बैंक यहाँ पे सबसे बड़ा मेजर रोल था। और आप ये भी याद रखिए कि निफ्टी बैंक का रोल पूरे मार्केट में करीब करीब 40% का है। मतलब निफ्टी के पार्टिसिपेशन में 40% सिर्फ बैंक निफ्टी का है। तो अगर बैंक निफ्टी 6% ऊपर है तो इसका 40%, ठीक है, मतलब निफ्टी 50 का 40% जो है आपका निफ्टी बैंक के कारण है। तो आप खुद लगा लीजिए कि ऑलमोस्ट जो 3% का गेन दिखा रहा है, ऑलमोस्ट उसमें 2 to 2.5% का गेन सिर्फ बैंक्स के कारण आया है। और उसके अलावा आप देखेंगे तो सबसे स्ट्रांग था ऑटो एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। तो ऑटो था 5% ऊपर, फाइनेंशियल सर्विसेज था आपका जो भी एनबीएफसीज आते हैं उसमें, तो 5.4% ऊपर था। मिड कैप ठीक ठाक थे 2.2%, स्मॉल कैप 3.3%, पीएसयू बैंक 2% थे। तो ये आज का हाल था। और सबसे जो फ्लैट सेक्टर था वो था आपका फार्मा, बिल्कुल फ्लैट था। एफएमसीजी निगेटिव था, जिसमें आपका एचयूएल निगेटिव था। तो ओवरऑल अगर आप कहेंगे तो हो सकता है एफएमसीजी में यहाँ से थोड़ा करेक्शन आए। और मेटल भी इतना स्ट्रांग नहीं था, क्योंकि हाई लेवल पे मुझे उम्मीद थी, क्योंकि मेटल की ऑलरेडी बहुत पिटाई हो चुकी है। तो इसका रीज़न हो सकता है जो चाइना का न्यूज़ मैंने आपको बताया कि चाइना में काफ़ी बुरा डेटा आ रहा है, इकोनॉमिक डेटा। और जीडीपी जो आईएमएफ ने ऑलरेडी पूरे वर्ल्ड की जीडीपी डिग्रेड कर दी है, इंडिया की जीडीपी भी काफ़ी ऑलमोस्ट जीरो के पास बोली गई है। और वर्ल्ड वाइड जो जीडीपी होगी वो माइनस में होगी, मतलब पहली बार हमें कॉन्ट्रैक्शन में हम रहेंगे। दूसरी चीज़ है जो भी इकोनॉमी ओपनिंग अप की बात चल रही है कि इकोनॉमी खुलेगी, आप ये मान लीजिए कि 100% इकोनॉमी खुलते खुलते कम से कम 1 साल लग जाएंगे। मतलब अगले 1 साल हम अपने 30% या 40% या 50% एफिशिएंसी के साथ ही काम करेंगे। मतलब ये हुआ कि अगर हमारी इकोनॉमी 6% या 5% या 4% ग्रो होने वाली थी, तो अगले साल तक 2% पहुंच जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो ये मेरा एनालिसिस है। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करिए और मेरा मोटिवेशन बढ़ाते रहिए। डेफिनेटली ऐसे ही वीडियो लेकर आता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।